आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपका विश्वास जमीन पर है तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका विश्वास आसमान को छू जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत से हमारे जीवन के अंदर एक बंधन है, यानी कि एक पहाड़ है, मुसीबत है, परेशानियां है, बीमारी है, तकलीफें है। वो एक पहाड़ बनकर हमारी जिंदगी के अंदर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कोई डॉक्टर से हट नहीं पाता, कोई बड़े बड़े वैद्यों के पास जाते हैं वो हट नहीं पाता, और दुनिया के हर दरों पर चले जाते हैं वो हट नहीं पाता। अगर वो हटता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हटता है। हालेलुया। क्योंकि मैं बड़े एक्सपीरियंस से यहां पर बात करता हूं, क्योंकि जैसे कि आप मेरी पिछली टेस्टिमनीज में आके देख सकते हैं, जाकर आप देख सकते हैं कि वहां पर हमारी टेस्टिमनी क्या है। मेरी वाइफ के पास बच्चा नहीं था 15 साल से, यानी कि उसकी 2 शादी हुई और वो बच्चा चाहती थी, अपनी संतान को चाहती थी और बच्चा हो नहीं रहा था। मगर हमारे विश्वास के द्वारा हमने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास के कारण आज मेरी पत्नी मां बन गई। हालेलुया। और मैं पिता बन गया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी बहुत से दुख और परेशानी है, एक पहाड़ की तरह बनकर खड़े हुए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो संकट हो, चाहे कोई सी भी मुसीबत हो, चाहे वो आप जो पति पत्नी है, मां बाप बनना चाहते हो और बन नहीं पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रही जो बहनें हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे कि आप विश्वास के द्वारा जल्द से जल्द मां बाप बन जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन आप अक्सर सुनते हैं कि एक स्त्री को 12 वर्ष से बहने वाला, मतलब लहू बहने वाली बीमारी थी। आज इन वचनों के द्वारा बहुत से आपके बंधन टूटेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, मेरे साथ निकालेंगे इस वचन को। ये वचन 3 जगह पे लिखे हुए हैं, मरकुस में लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है, लूका में लिखा हुआ है। मगर 3 जगह लिखने का कारण यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग भेद होते हैं। अगर जो इन भेदों को समझ गया वही यीशु मसीह के नाम से क्या होगा, वो विश्वास में आगे बढ़ेगा और बहुत से बंधन उसके टूट जाएंगे। हालेलुया। तो मैं वचन पढ़ूंगा मरकुस 5 और उसका 21 से पढ़ूंगा। जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय का एक सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर गया। हालेलुया। यीशु मसीह जब जा रहे थे, नाव से दूसरी जगह पर उतरे तो क्या हुआ, वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक यायर नाम का जो आराधनालय का सरदार था, वो आकर उसके पांव पर गिर गया और यह कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी यीशु मसीह मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख। हालेलुया। हाथ रख, यानी कि आज बहुत से लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। हाथ रख के प्रार्थना करनी भी जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि सामर्थ्य यीशु मसीह की उतरती है। हालेलुया। तो देखिए क्या बोला कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ कि जब उसने बताया कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है और यीशु मसीह तू चल और उस पर हाथ रख ले, मेरी बेटी जीवित, मतलब मरेगी नहीं, वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह यहां से जा रहे थे, क्या हुआ, लोग उस पर गिर पड़ रहे थे, यानी कि कोई तो उसके वस्त्र को छू रहा था, यानी कोई तो उसके बदन को छू रहा था, या तो पीछे से धक्का लग रहा हो, किसी का हाथ उसके बालों पे लगा होगा यीशु मसीह के, है ना, किसी के शरीर के किसी भी, मतलब सर पे टच हुआ होगा या हाथ पे टच हुआ होगा। लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, क्योंकि यहां पे लिखा है कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। और जब वो चल रहे थे तो बीच में क्या हुआ कि एक स्त्री, उनमें से एक स्त्री, यहां पे 25 में लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। 12 वर्ष से बहने का रोग था, लहू बहने का। यानी कि जब हम यहाँ 25 देखेंगे तो यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो 25 के यहाँ पे स्टार बना हुआ है, लेवेस्ता विवरण आप 15 और 25 से 30 पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो बात दी गई है वो ऋतु की दे रखी है, लड़कियों की डेट की बात दे रखी है कि लड़की पीरियड में हो जाती है, वो डेट की बात करें कि 12 साल से उस स्त्री का लहू बंद नहीं हो रहा था। यानी कि जहां तक मैं सोचता हूं तो क्या हुआ होगा कि स्त्री लिखा है, वो एक लड़की नहीं थी, वो एक बूढ़ी नहीं थी, यानी कि वो स्त्री थी। हो सकता है, जहां तक मैं सोच में हूं, कि वो कंसीव करना चाहती होगी, वो सोचती होगी कि मैं मां बन जाऊं, ऐसा भी कुछ होगा। क्योंकि यहां पर जितने वचन मैंने पढ़े उसके अंदर ना तो मां दिया ना तो उसका पति दिया, मगर स्त्री लिखा है। और वो क्या है, 12 वर्ष से उसको रोग बहने की बीमारी थी और उसके भी मन में आता होगा कि मैं भी कंसीव करूं, मैं भी मां बनूं, ऐसा होता होगा, मगर वो बन नहीं पा रहे थे। तो उसके कारण उसने क्या किया, लिखा है उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। वेदों से मतलब वो डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों से बहुत दुख उठाया और अपना
सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, यानी कि अपना जितने भी उसकी संपत्ति थी, पैसा था, बर्बाद करने पर भी, खर्च करने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने सारा माल, जितना पैसा, धन दौलत थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसे चंगाई नहीं मिली और वो और रोगी होती चली गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यहां पर एक स्त्री जो कि 12 वर्ष से रोग से पीड़ित थी, यानी 12 वर्ष से उसकी डेट रुक नहीं रही थी, ब्लड जा रहा था, खून जा रहा था, उसने सिर्फ विश्वास किया और क्या कहा, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और देखिए, उसका विश्वास इतना था कि लोग तो यीशु के पीछे, आगे पीछे थे और उस पर गिर रहे थे, मगर वहां से अभी कुछ नहीं हुआ है। मगर एक स्त्री का विश्वास इतना था, सिर्फ मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और लिखा है 29 में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो उसका रोग बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। पहले के जो जमाना था, जो पहले जमाना था, उसमें विस्फर वगैरह नहीं होंगे ना, तो अब कैसे पता चले। मगर देखो कितनी बड़ी बात थी कि उस स्त्री ने अपने अंदर जांच लिया कि मेरा जो लहू बह रहा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया, वो बीमारी जड़ से मिट गई है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पे दो बात हुई, स्त्री भी जान गई कि मैं चंगी हो गई, और यहां पर यीशु ने भी क्या जाना कि मेरे अंदर से क्या हुआ, सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, यीशु ने क्या करा, भीड़ से पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। प्रभु यीशु को भी पता चल गया कि मेरा वस्त्र किसी ने छुआ, जबकि देखो इतने लोग उस पर गिर पड़ रहे थे, वस्त्र छू रहे थे, यीशु को छू रहे थे, मगर यीशु ने क्यों पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ रहे हो कि मेरा वस्त्र किसने छुआ, कि आपके ऊपर लोग गिर पड़ रहे हैं। यीशु तो जानते थे कि लोग मुझ पर गिर रहे हैं, लोग मुझे टच कर रहे हैं, मेरे कपड़ों को भी छू रहे हैं, मेरे बदन को भी छू रहे हैं, मगर यीशु ने उनको ये बात बताने के लिए कि मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ है। और लिखा है आगे इस प्रकार से, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब सच सुना दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह से, जब वो स्त्री ने देखा कि सब मुझे देखने लग गए, और यीशु को तो पता ही है, तो उसने डर के क्या करा, उसने बता दिया, सारा हाल उसको कह सुनाया। अब हाल के बारे में नहीं बताया, बस ये यहां पे बताया गया है कि वो लहू जो है 12 साल से बह रहा था। अब जब पूरा हाल उसने बताया होगा तो ये भी बताया होगा कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ मगर कंसीव हो नहीं पा रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, मगर मैंने तो तेरा सिर्फ वस्त्र को ही छू लिया, मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ तेरे वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और मैंने तेरे वस्त्र को छू लिया और मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों। देखिए, हम यीशु मसीह से उम्मीद रखते हैं, यीशु मसीह को तो पता है मैं कर सकता हूं, यीशु मसीह कर सकता है और तो कोई कर ही नहीं सकता, मगर हमारे अंदर कितना विश्वास है ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, अब यहां पर एक बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ कि वहां पर एक बड़ी भीड़ में यीशु मसीह उस भीड़ के अंदर से निकल रहे थे, लोग उस पर गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उसको टच कर रहे थे, उसको छू रहे थे, उसके वस्त्र को, उसके बदन को, मगर बहुत से उसके अंदर रोगी भी होंगे और रोगी चंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बस सिर्फ यीशु को देख रहे थे, वो उस विश्वास से उसके पास नहीं आए थे कि यीशु मसीह के नाम से, यानी कि यीशु मसीह के वस्त्र को हम छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। मगर उस भीड़ के अंदर एक विश्वास इतना पक्का था, उस स्त्री ने कहा मैं सिर्फ इसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी ना मेरे भाई और बहनों, यही तो सब चीज है कि हम चर्च जाते हैं,
हम बाइबल पढ़ते हैं, है ना, हम आराधना भी करते हैं, मगर हम हृदय से नहीं करते। हम यीशु के वचनों पर नहीं चलते हैं, हम यीशु के आज्ञाओं को नहीं मानते, जिसके कारण आज बहुत से बंधन हमारे जीवन में एक बंधन बन के हमारे जिंदगी के अंदर ठहर चुके हैं। हालेलुया। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जैसे उसने उस यीशु के वस्त्र को छुआ तो वो चंगी हो गई। आज उस समय तो यीशु मसीह यानी कि यहोवा परमेश्वर यानी कि खुदा यीशु मसीह ने अपना स्वरूप जो है वो मनुष्य का रूप धारण किया, तब जाकर उसने वस्त्र को छू लिया। आज हमें क्या छूने की जरूरत है? आज हमें क्या छूने की जरूरत है? आज हमें वचन छूने की जरूरत है। आज हमें वचन पढ़ने की, और सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। क्योंकि आज मैं दो तरीके की बात कर रहा हूं यहां पे। फिर मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम मसीह परिवार में जन्म तो लेते हैं, मगर क्या होता है फिर भी हमारे जीवन के अंदर बहुत से छुटकारे नहीं होते, क्योंकि हम अभी संसारिक रीति रिवाजों पे चलते हैं। हमने वचन को सुना है, वचन को पढ़ा है, मगर अभी उसकी आज्ञाओं को माना नहीं, अभी उसके वचनों पर हम चले नहीं है। इसलिए हम जो मसीह यीशु को जानते हैं और मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है, बहुत से बंधन आज भी वो बंधन बनकर हमारे सामने खड़े हुए। मगर बहुत से जो लोग यीशु को नहीं जानते और बहुत से दरों पर घूम के आ जाते हैं और बहुत से डॉक्टरों को दिखा देते हैं, मगर जब वो यीशु के पास आते हैं पहली बार, और वो जैसे कि अंकित सेजवान हुए, पासा रूल हुए, है ना, बहुत से ऐसे बड़े बड़े जो चर्च है ना, जो छोटे छोटे सेवक, जो बड़े बड़े सेवक है प्रभु के पास, जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनके पास जो पहले आता है, यानी कि जो यीशु को जानता नहीं है और वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो जल्दी चंगाई ले लेते। क्यों ले लेते पता है? क्योंकि उनके पास वचन नहीं होता, मगर उनका विश्वास पक्का हो जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम के आ गए होते हैं, उनको कहीं पे भी राहत नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलती, मगर वो यीशु के पास आते हैं तो यीशु मसीह उनको दिखा देते हैं, यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। मगर हम जो मसीह परिवार में जन्म लेते हैं, आज भी वो यीशु को हम समझ नहीं पा रहे। आज भी हम वचन को सुनने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, मगर वचन पर चलने वाले नहीं है, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले नहीं है, आज पश्चाताप करने वाले नहीं है, आज भी मन फिराव करने वाले नहीं है, बस सिर्फ नामधारी मसीह बनकर चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी विपत्ति हम पर आती भी है और बहुत से जो मुसीबत है, बहुत से जो दर्द है, वो एक पहाड़ बनकर हमारी जिंदगी के अंदर खड़े रहते हैं। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्र तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी कि आज हमें कोई चंगा करेगा। अगर कोई बहन मुझे सुन रही है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही, मां नहीं बन पा रही, तो मैं बता रहा हूं, जो मैं आगे भी वीडियोस में वचन दूंगा, वचनों को घोषणा करेंगे और घोषणा करते 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 डेफिनेटली आपके साथ वो सारे काम हो जाएंगे जो ये इस स्त्री के साथ हुआ। उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगाई पा गई। ऐसे ही हमारे विश्वास के द्वारा हम भी बहुत सी मुसीबतों से चंगाई पा जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है, उसने यीशु ने कहा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, अपनी इस बीमारी से बची रहे। यानी कि क्या था, हमारे जीवन में हमने देखा होगा कई बार हमें चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद भी क्या था, हम दोबारा पाप में गिर जाते हैं, हम बच नहीं पाते, क्योंकि पाप करेंगे तो फिर दोबारा बीमारी हमारे पास लौटकर आ जाती है। मगर यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर, कुशल से जाओ और अपनी बीमारी से बची रहे। और बचना कैसे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें बोझ के लिखना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है, तो बीमारी हमसे दूर भागेगी। हालेलुया। और लिखा है 33 में, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, पुत्री तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके क्या करा? अनसुनी करके। अब लोग वहां पर आए। देखिए ये पहले जो 12 साल से लहू बह रहा था उस स्त्री की, यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको चंगाई मिल गई। अब दोबारा यीशु मसीह आगे बढ़ गए उस रास्ते से, और वहां पे क्या हुआ, जैसे वो जा रहे थे तो वहां पे एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि भाई तेरी बेटी तो मर गई है। यीशु मसीह ने क्या करा, वहां पे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। जैसे उसने कहा तेरी बेटी मर गई है, अनसुनी कर दिया। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। यीशु ने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना आने दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, खुदा के 12 चेले थे और 12 चेलों में से क्या करा, 3 को वो खुदा जो है यीशु मसीह वो अपने साथ लेके चलता था। यानी कि क्या प्रिय था। आज हमें भी बहुत से लोग इस दुनिया में यीशु को जानते हैं। हमें प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु का प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, यीशु की शिक्षाओं पे चलना पड़ेगा, वचन को उठाना पड़ेगा और अपने मन में, अपने हृदय में वचन को बोध कर लिखना पड़ेगा और अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम यीशु के साथ चल सके। हालेलुया। और लिखा है, अन्य किसी को अपने साथ ना दिया,
ना आने दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। क्या हुआ? जब यीशु ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं सो रही है, तो वो उस पर क्या करा? यीशु पे हंसने लगा। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी। हालेलुया। यहाँ कहा गया है तलिता कुमी, यानी कि पूरी बाइबल के अंदर जब मैंने बाइबल रीड करा, मुझे अभी तक 3 हिंदी के अलावा और शब्दों का इस्तेमाल मुझे मिला है। यानी कि प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो लिखा है हालेलुया। और अगर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, यानी कि वो अपने प्राण को छोड़ने वाले थे, तब यीशु मसीह ने कहा था इलोई इलोई लमा शबक्तनी, यानी कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर ये तीसरा मेरे को जो मिला है तलिता कुमी, इसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक बात और हो गई, 12 वर्ष से लहू बह रहा था और ये लड़की भी कितने साल की थी? 12 वर्ष की। दोनों 12 वर्ष की बात है। देख लो, यहां पर 12 वर्ष की लहू की बात थी और यहां 12 वर्ष की ये लड़की खुद थी। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसको बोला, वो लड़की जीवित हो गई। और यीशु ने कहा कि आगे चल के कहा कि ये किसी को भी ना बताना। यहां पे लिखा ना 43 में, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब ये जो आराधनालय का जो सरदार था, उसकी बेटी जो मर गई थी और लोगों ने आकर उसको बताया कि तेरी बेटी मर गई है, और यीशु मसीह भी सामने थे। अब आप एक इमेजिनेशन सोचिए, आराधनालय का सरदार था, उसके विश्वास के बारे में बताता हूं। जब उसने यीशु को कहा कि चल और मेरी बेटी को देख, उस पर हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी, कि वो मरने पर थी। और वो यीशु मसीह जब चल रहे थे तो बीच में ये स्त्री ने उसके वस्त्र को छू लिया। उसके बीच में काफी देरी हो गई, काफी गैप हो गया। और यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे कि उसकी बेटी क्या है, बीमार है और उसकी बेटी मर जाएगी। मगर यीशु मसीह ने समय लिया वहां पे कि पहले जो इतना विश्वास के साथ जो लेडी आई है, जो स्त्री आई है, पहले उसको चंगाई मिले, उसको चंगाई मिले। प्रभु ने वहां पे समय दिया। और जब वहां पे वो बातें कर रहे थे, उस स्त्री को चंगाई दी प्रभु ने, तो वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति आगे यायर को क्या कहता है, उस सरदार को क्या कहता है कि, यानी कि आराधनालय के सरदार को क्या कहता है कि तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया। और यहां पर जब वो मर गई उसकी बेटी, तो यहां पे आपने देखा विश्वास को, उसने उस पिता ने कुछ भी नहीं कहा, यीशु मसीह से कोई वार्तालाप नहीं किया। मगर आज हमारे जीवन के अंदर पता है क्या होता है? सपोज करो हमारे घर का कोई सदस्य हो और डॉक्टर सामने खड़ा हो और हम कहें कि डॉक्टर वो मरने वाला है या मरने वाली है, आप उसको देखो, और उसके बीच में डॉक्टर किसी और का इलाज करने लग जाए और उतने में वो व्यक्ति क्या हो, अपने परिवार का दुनिया छोड़ के चले जाए, यानी खत्म हो जाए, तो क्या होगा? हम डॉक्टर का गदेबान पकड़ के क्या करेंगे? उसके 2-4 तो रैपेट लगाएंगे, है ना, फिर 4-5 गालियां देंगे। ऐसा ही हमारी संसारिक जिंदगी के अंदर होता है। मगर ये सरदार, जो आराधनालय का सरदार यानी यार था, उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसने देखा कि इसने इतना समय यहां पे लगा दिया है, मगर क्या हुआ, मेरी बेटी मर चुकी है। मगर उसका विश्वास ये था कि ये जाएगा और वहां पर उसे चंगाई भी दे देगा। हालेलुया। और जब वो वहां पर यीशु मसीह पहुंचे और वहां देखा कि वो बेटी जो है वो मर गई थी, और यीशु मसीह ने वहां का उन लोगों को शांत करने के लिए कि वो मरी नहीं, वो तो सोती है। और यीशु मसीह ने उसको बोला कि उठ जा, और वो लड़की उठ गई। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर भी जैसे ये आराधनालय के जो सरदार था, इसके अंदर जो विश्वास था, वही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, मगर क्या होता है, कुछ चीज को पाने के लिए कुछ थोड़ा समय लग जाता है, तो देरी लग जाती है, उसके लिए हम यीशु मसीह का साथ छोड़ देते हैं और हमारा विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है। हम अपने मन में सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा, अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम संदेह कर बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है ना कि जो संदेह करेगा वो उस समुद्र की लहर के समान है, जो उठती तो है फिर दिखती नहीं। हालेलुया। और उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज समय है मेरे भाई और बहनों, जो बहनें ये देख रही हैं, जो भाई देख रहे हैं, यानी कि पति पत्नी देख रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आपको संतान नहीं है, तो आज मैं आपको कहता हूं कि अंत तक धीरज धरे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप यीशु पे सच्चे मन से विश्वास करें, आप यीशु के वचनों पर चले, और ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को अनसुनी कर दे, यानी कि ना सुने। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये पल मैंने भी झेले। मेरी पत्नी यहां पर इसी घर के अंदर बहुत रोती थी, मैंने उसके आंसुओं को देखा, मैंने उसकी गिड़गिड़ाहट को देखा, मैंने उसकी तड़प को देखा, मगर विश्वास को टूटने नहीं दिया प्रभु ने मेरा।
मैं विश्वास के साथ खड़ा रहा कि अगर वो सारा को और अब्राहम को दे सकता है तो वो इस युग में भी करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जितने भाई बहन सुन रहे, जितने पति पत्नी ये सुन रहे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करें और जो वचन आने वाले वीडियो में मैं आपको दूंगा उसी अनुसार क्या होना है, आपको उस वचनों को फॉलो करना है, घोषणाएं करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द मां बाप बन जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो संदेह करेगा वो कभी भी यीशु मसीह से कुछ पा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आपको एक गवाही के साथ मैं बताता हूं। मैं आज आपको प्रचार करता हूं, मैं भी प्रभु का बहुत छोटा सेवक हूं, मगर कहीं कहीं हमारा भी विश्वास टूट जाता है। अभी पिछले दिनों में मेरे पास कुछ काम आया था, तो एक व्यक्ति ने उस काम के अंदर मतलब टांग अड़ा दी और वो काम जो है मेरे हाथ से चला गया और मैं बहुत निराशा में पहुंच गया। मतलब मैंने बोला कि ये पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत टेंशन सी हो गई मुझे। और मैं सच बता रहा हूं, मैं इतनी टेंशन में आ गया कि खाना तक नहीं खाया जा रहा था और मैं खुद बिस्तर पे लेटा हुआ था और रात में 3 बजे करीब मुझे इतनी बेचैनी हुई, मैंने बाइबल को अपने हाथ में लिया और मैं ऐसे समेट के मैं सो गया। और मैं सच बता रहा हूं, फिर मैं संडे को उठा, जब मैं चर्च गया तो चर्च में हमारे पास्टर ने वही वचन दिया, यही वचन दिया और विश्वास के ऊपर दिया था। और जैसे ही उन्होंने बोला कि घोषणा करो कि जितने बंधन तुम्हारे जीवन के अंदर है यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, और मैं वहां पे प्रार्थना करता, विश्वास को मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे और बढ़ा रहे थे। और होते 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 एक फोन मेरे पास उसी समय चर्च में आया और बोला वो अब काम जो है, वो डील जो है वो हम आपको दे देंगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ जब मैं बाहर गया, क्योंकि मैंने वो फोन तब उठाया नहीं, रिसीव नहीं करा क्योंकि मैं चर्च में था। जब मैं बाहर गया तो मैंने उनको कॉल बैक करी और वो काम मुझे मिल गया। हालेलुया। जब हम विश्वास में बढ़ेंगे और संदेह ना करेंगे तो वो काम बिगड़ते बिगड़ते भी क्या होता है, हमारा हो जाता है। मगर शैतान का सिर्फ यही तो काम है, हमारे विश्वास को कमजोर करना, डराना, हमारे को क्या कहते हैं आजमाइशों में लेके आ जाना, हमारे को तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में देना। मगर आज अगर हम विश्वास में खड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, तो मैं कहता हूं कि असंभव काम भी संभव हो जाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मेरी वाइफ से इससे मेरी शादी हुई थी तो इसने मुझे बताया था कि जो पहला जो पति था उससे भी उसके बच्चे नहीं थे, और कितने साल, पता है 15 साल लग गए इसको मां बनने में। और इतने में ही दुष्ट आत्मा भी निकल के गई जो 10 साल से इसके अंदर थी, और ये 15 साल में मां भी बन गई। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप निरंतर प्रार्थना में अपना एक घर के अंदर कोर्ट रूम बना ले, यानी कि एक वेदी बना ले, और उस वेदी पर बैठ के आप दिल से प्रार्थना करते रहो, प्रभु यीशु मसीह चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। और ऐसे जब आप विश्वास के साथ उतरोगे, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे और विश्वास में हमें बढ़ना है, ताकि जो हमारे बहुत से बंधन है यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो 12 साल जो लहू बह रहा था स्त्री, वो चंगी हो सकती है सिर्फ उसके वस्त्र को छूने से, तो आज यीशु मसीह के वचन को, यानी परमेश्वर के वचन को खुद यीशु मसीह, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर शरीर प्राण आत्मा को पवित्रता में लेके चले, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को आने दे और अपने मन से शैतान की जितनी भी बातें हैं सबको निकाल कर दूर कर दे, पश्चाताप करके मन फिराकर यीशु मसीह के पास आ जाए और यीशु पर विश्वास करे, तो वो जो असंभव काम है, जो कि मतलब हो नहीं सकता, वो भी संभव हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए वचन में बहुत ताकत है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि आप समझ जाओ कि यीशु मसीह को अगर हमें देखना है, अगर छूना है, तो सिर्फ ये वचन को छू लो। और ऐसे छूने से नहीं, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इसमें मनन करो, यीशु से बात करो और बोलो यीशु मसीह हम मुझसे बातें करें, और इन वचनों को अपने हृदय के अंदर लिख लो, ताकि उसके विरुद्ध कोई हम गलत काम ना करें, कोई पाप ना करें। और यीशु मसीह जब हमारे इन कामों को देखता है तो प्रभु यीशु मसीह आनंदित होते हैं और हमारे बिगड़े हुए काम को, जो कभी हो नहीं सकते, जो असंभव होते हैं, जो एक पहाड़ बनकर हमारी जिंदगी में होते हैं, उसको यीशु मसीह हटा देते हैं और हमें आनंद ही आनंद दे देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रभु के संदेश के साथ, नए प्रभु के कलाम के साथ, ताकि आपका विश्वास साथ में आपका विश्वास आसमान को छू जाए और आपके असंभव काम यीशु मसीह के नाम में संभव हो जाए। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की
जय हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जितना हो सके शेयर करें, और जितनी भी बहन सुन रही है और जितने पति पत्नी जो भी है जो सुन रहे वो ध्यान रखें, अगर कंसीव नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के नाम से बहुत जल्दी कंसीव करेंगे। अपने आप को पवित्रता में लेकर आए। जितनी बहनें मैं आपको बता रहा हूं पवित्रता में लेकर आए, पवित्रता को ओढ़े, और आदमी भी एक दूसरे से अलग ना हो, बल्कि दोनों मिलकर प्रभु के सामने आए। जब दो जन मिलते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।